Hello bachcho, let's read the question. The question is the displacement sound wave in a medium is given by the equation y equals to a cos ax plus bt where capital A, small a and a are positive constant. The wave is reflected by a denser obstacle situated at x equal to 0. The intensity of the reflected wave is 0.64 times that of the incident wave. Mark the incorrect statement. तो हमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है. ठीक है, तो पहला जो हमें स्टेटमेंट दे रखा है वो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को लेकर. तो देखिए की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमें गिवन इक्वेशन है वो हमारी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है. तो जो जर्नल इक्वेशन होती है साउंड वेव की, वो हम पहले जर्नल इक्वेशन लिखेंगे साउंड वेव की, जो हमारी दी जाती है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स से. ठीक है, तो अब देखिए हमें जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में, वो इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास है y इक्वल्स टू a cos ax प्लस bt. ठीक है, इसको अगर मैं साइन के टर्म में कन्वर्ट करूं तो इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, y कॉस और साइन में कितने का फेज होता है, पाई बाय 2 का. तो ये हो जाएगा a साइन ax प्लस bt प्लस पाई बाय 2. ये हो जाएगा मेरे पास. ठीक है, अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं, जो जर्नल इक्वेशन है और जो हमने इक्वेशन बनाई है उसको कंपेयर करूं, तो देखिए ओमेगा जो है मेरा वो b के बराबर आ रहा है, k जो है मेरा वो a के बराबर आ रहा है. ठीक है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो फ्रीक्वेंसी जो मेरी होती है वो होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर. तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, b अपॉन 2 पाई के बराबर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. और अगर मैं वेवलेंथ निकालूं, वेवलेंथ मेरी क्या होती है, 2 पाई बाय k के बराबर होती है. तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाय k मेरा a के बराबर है, तो ये मेरी वेवलेंथ आ जाएगी. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो वेवलेंथ है वो 2 पाई बाय a है, बिल्कुल सही. और जो फ्रीक्वेंसी है वो v अपॉन 2 पाई वो सही. तो ये वाला जो हो जाएगा मेरा वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब सेकेंड वाले में देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज 0.8 एम्पियर. तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, क्योंकि हमें इंटेंसिटी जो है वो दे रखी है कि रिफ्लेक्टेड वेव की जो इंटेंसिटी है वो इंसिडेंट वेव की इंटेंसिटी की 0.64 टाइम्स है. तो जो रिलेशन होता है हमारा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में, वो क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट, और इसका हो जाएगा स्क्वायर. इसको मैंने ये कितना दे रखा है, 0.64 के बराबर दे रखा है, आई अपॉन ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड का ये हो जाएगा और ये इंसिडेंट का ये हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्लेक्टेड का निकालूंगी एम्पलीट्यूड, वो मेरा 0.64 ए आई स्क्वायर के बराबर आएगा. तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.8 ए आई के बराबर. मतलब मेरा रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड आया है वो इंसिडेंट के एम्पलीट्यूड का 0.8 आया है, 0.8 ए. तो ये बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब सी ऑप्शन में हमसे क्या कह रखा है, द रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गिवन बाय दिस a cos ax plus bt प्लस पॉइंट प्लस माइनस 0.8 a cos ax माइनस bt एंड v मैक्स जो मुझे मिल रहा है वो 1.8 ba के बराबर मिल रहा है. तो देखिए थर्ड वाले को हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हमें मिल गया है रिजल्टेंट वेव का. तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी सी पार्ट में, वो मेरी किस तरह से बनेगी, इंसिडेंट वाली जो बन जाएगी वो तो बन जाएगी a साइन ax प्लस बी टी प्लस पाई बाय 2, ये तो इंसिडेंट की थी. और रिफ्लेक्टेड की मेरी कितनी बन जाएगी, एम्पलीट्यूड आ गया है माइनस, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 0.8 a cos बी टी माइनस ए एक्स. ठीक है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होती है, तो एम्पलीट्यूड ये माइनस में आ जाएगा और ये कॉस में आ जाएगा बी टी माइनस ए एक्स. ये इक्वेशन मेरी किसकी बन जाएगी, रिफ्लेक्ट की बन जाएगी. अब हमें पता है कि जो मेरा v होता है वो dx अपॉन dt, मतलब डिस्प्ले चेंज ऑफ पोजीशन होता है, तो इसको मैं dy अपॉन dt लिख सकती हूँ वेलोसिटी को. ये जब हम यूज करेंगे तो देखिए वी आई जो मेरा आएगा इंसिडेंट के लिए, जो आई आएगा वो कितना आएगा, डी अपॉन डी टी, और इंसिडेंट रे के लिए वाई की वैल्यू रख देंगे ए यहाँ पर हो जाएगा. और ये मेरे पास अगर कॉस के टर्म में लिखूं तो कॉस ए एक्स प्लस बी टी.
ठीक है, ये हो जाएगा। तो वी आई की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी माइनस ए बी साइन ए एक्स प्लस बी टी। इसका मतलब ये मेरा मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो वी आई जो मैक्स हो जाएगा मेरा, वी आई का मैक्स मेरा कितने किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए बी के बराबर आएगा। अब सिमिलरली मैं रिफ्लेक्टेड वेव के लिए भी निकालूंगी, वी आर वो मेरा कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव कितनी थी हमारे पास 0.8 ए, ये माइनस साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है। 0.8 ए कॉस बी टी माइनस ए एक्स रिफ्लेक्टेड वेव है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में जाएगी, ये अगर एक्स डायरेक्शन है तो ये उसकी माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो साइन है रिफ्लेक्टेड वेव में, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगाया बीच में, बी टी माइनस ए एक्स लिखा हुआ है ना। तो अब ये देखिए वी आर मेरा कितना आ जाएगा, ये आ गया 0.8 ए बी साइन 80 माइनस ए एक्स, सॉरी बी टी माइनस ए एक्स के बराबर आ गया। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो वी आर का जो मैक्स मेरे पास आ गया है वो मेरे पास कितना आया है, वो आया है माइनस का 0.8 ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं मैक्सिमम स्पीड निकालूं किसी भी पार्टिकल की, वी मैक्स निकालूं, तो वो मेरा वी आई का जो मैक्स है उसका मोड हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का जो मैक्स है, तो इसका तो मेरे पास कितना आया था, ए बी आया था, क्योंकि साइन आएंगे नहीं हमारे पास, मोड निकाल रहे हैं, और इसका मेरे पास 0.8 ए बी आया है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1.8 ए बी के बराबर आ गया है वी मैक्स। और क्वेश्चन में यही कह रखा था, तो हमारे पास ये सी ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, और ये भी मेरा जो आ गया था वो करेक्ट आया था। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन दे रखा है, द इक्वेशन of the standing wave so formed is y equals to 1.8 a sin ax cos beta t। तो ये जो इक्वेशन हमारी जो बन रही है ये हमारी क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी नहीं बनी है। ए की जो वैल्यू है 1.8 तो आ नहीं रही ए, और यहाँ पर इस तरह से भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो रॉन्ग इक्वेशन है। तो डी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, और बाकी तीनों जो हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं, तो आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।